तो हमने अगर हलीम भाई की मदद की या बातर भाई की मदद की और ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम इनके सामने औलाद मूसा का किरदार अदा करने से बाज नहीं आएंगे। मैं सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली कि आने वाले 2022 के कॉर्पोरेशन चुनाव में चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, इसीलिए आप इतना ये सब कदम उठा रहे हैं। फिलहाल आपको क्लियर बोल दूँ, ऐसा मेरा कोई अभी इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है और आपको क्लियर बोल दूँ मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, रोड का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी रोड और पानी दोनों इनकम्प्लीट है, सिर्फ शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कचवे की चाल में काम किया जा रहा है। सोशल वर्क और सामाजिक कामों से अपनी पहचान बनाने वाले वसीम पठान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रहमतपुर वार्ड नंबर 11 से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि नो रोड नो वोट का मामला क्या है। स्वागत है आपका सत्य आज तक। देखिए सर, यहाँ पर जो रोड वाला जो मामला था, ये जो डैनिश लाइन का काम हुआ था, उसके बाद में लोगों ने रोड की खुदाई कर दी थी और दोबारा से फिर उन्होंने रोड को रिपेयर नहीं किया, तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ थी। और इसके लिए हम लोगों ने कई मरतबा जाके ओरली, कोई राइटिंग में लेटर वगैरह नहीं दिया था, ओरली हम लोगों ने कॉरपोरेटर से बात की थी और इसके अलावा कमिश्नर से मिले थे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने खाली तसल्ली दी थी कि काम हो जाएगा। उसी के चलते हम लोगों ने नो रोड नो वोट के साथ पैरेलल में हम लोगों ने एक कैंपेनिंग और चलाई थी। क्या पानी का जो मसला था, नो पानी नो वोट। रोड का काम शुरू हुआ तो खैर हम लोगों ने स्पेशली रोड के लिए कैंपेनिंग की थी और इस पे हम लोगों ने फोकस किया था क्या रोड का जो काम है ये जल्दी से हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था। तो हमारी कोशिश थी कि इसको अगर से ये ईद से पहले पहले ये नहीं करते और हमारी मांगों को पूरा नहीं करते तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक एनजीओ चलाते, कोई पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं और किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना लगाव है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी है। किसी भी पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और किसी से कोई लगाव भी नहीं है। तो हम लोगों ने इसको किया और इसका लगातार अपडेट लेते रहे। सिटी इंजीनियर को लेटर दिया, भिवंडी ईस्ट के आमदार को लेटर दिया, वार्ड नंबर 11 के जो कॉरपोरेटर्स है उसमें से उनको लेटर दिया, कमिश्नर को लेटर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, रोड का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी रोड और पानी दोनों इनकम्प्लीट है, सिर्फ शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कचवे की चाल में काम किया जा रहा है। तो ये नो रोड और नो वोट का ये मामला सिर्फ आपके वार्ड नंबर 11 के लिए या पूरे शहर के लिए है? नहीं, ये पर्टिकुलर एक वार्ड का था और मैंने इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट अलग अलग अदर चैनल को दिए, पर्सनल खुद वीडियो बना के अपलोड की। तो उसके अंदर हमने ये बोला था अगर से तुम एक पर्टिकुलर वार्ड को हमने इस वक्त टारगेट किया हुआ है, जिस वार्ड में मैं खुद रहता हूँ और मेरी टीम के अपने मेरे दोस्त है, हमारी जो टीम है इसी वार्ड की है, वार्ड नंबर 11 से हम बिलोंग करते हैं। तो अगर से तुम इस वार्ड के ऊपर जो हमने मांग की है ये दोनों डिमांड्स को पूरा नहीं करते हो तो हम सक्षम है इस मूवमेंट को पूरी भिवंडी में खड़ा कर देने में, क्योंकि हमारी भिवंडी में हमारे पास 9 टीम है और हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहते हैं। हमारे पास 9 टीम है, हम पूरी भिवंडी से तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। लेकिन ये डिमांड पर्टिकुलर एक वार्ड के लिए था और उसके साथ उनको एक चेतावनी थी जिसको हम धमकी बोल सकते हैं। अगर काम ना हुआ तो हम पूरी भिवंडी शहर से हमारी पूरी 9 की 9 टीम एक्टिवेट करेंगे और तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन आपके लिए जो होगा ये कंटिन्यूअसली अपडेट लिया जाएगा। आप लोगों को कुर्सी से उतारने के बाद ही चैन से बैठेंगे अगर काम नहीं होता है। आपके वार्ड नंबर 11 में कितने नगर सेवक हैं? ये उसकी पूरी जिम्मेदारी ठीक है आप ही लिए हैं? देखिए 4 कॉरपोरेटर हैं और जब अगर से मिसाल दूँगा कि अगर से इलेक्शन आता है तो वो कोई भी कॉरपोरेटर, जिस तरह से ये चारों कॉरपोरेटर हमारे पास इलेक्शन पीरियड में आए थे और हम लोगों से वोट की डिमांड की थी, तो हम लोगों ने उसी टाइम बोला था हमारे पास 2 ही पर्टिकुलर इश्यूज़ है, पानी और रोड। ये दोनों आपने, हम जीतने के बाद ये दोनों चीज़ें आपने हमें प्रोवाइड करनी है। अगर से आप ये नहीं करोगे तो हम जितनी शिद्दत से आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इस इलेक्शन कैंपेनिंग में, उतनी शिद्दत के साथ आपके खिलाफ डट भी जाएंगे, क्योंकि हमने आपके साथ में एक मुआहदा किया हुआ है, आप जीतोगे तो ये करोगे और अगर आप उस मुआहदे से मुखरते हो तो हम उतनी शिद्दत से आपका विरोध भी करेंगे। अच्छा, आपका जो सामाजिक काम है सिर्फ आपके वार्ड नंबर 11 के लिए या पूरे शहर के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? नहीं नहीं, हमारी टीम तो ऑलरेडी मैं आपको बताया ना, हमारे पास 9 टीम है जो पूरी भिवंडी शहर में अदर अदर एरियाज से बिलोंग करती है। हमारे पास धामानाके पर शमा नगर में टीम है, हमारे पास नई बस्ती में हमारी टीम है, माड़ा कॉलोनी में, इसके अलावा हमारे पास दीवानशाह पे, शांति नगर में, गैबी नगर, पिरानीपाड़ा, 9 टीम है हमारे पास और 9 के 9 टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। हम पर्टिकुलर एक वार्ड से इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन काम ना होने पर हम अपनी पूरी 9 टीम को एक्टिवेट करेंगे और पूरे शहर की बात करेंगे। आप अपने वार्ड की शिकायत लेके कभी स्थानीय नगर सेवकों के पास गए? हाँ, वार्ड के जो पानी का प्रॉब्लम था इसको लेकर हमारी जो फेस टू फेस डायरेक्ट टू डायरेक्ट ओरली बात हुई थी बातर भाई से और हलीम भाई से। बाकी और 2 नगर सेवक है, तो वो लोगों ने क्या एक्शन लिया इस ताल्लुक से? उन लोगों ने ज़बानी तो हाँ ही बोला है, कभी ना नहीं बोला है। किसी चीज़ के लिए ना नहीं है। पानी चाहिए वसीम भाई, हाँ मिल जाएगा, रोड चाहिए वसीम भाई, मिल जाएगा।
ना नहीं है, लेकिन कभी किया भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है नगर सेवक नाम किए हैं या सिर्फ काम किए हैं? नहीं नहीं, ये काम करते तो फिर हम लोग थोड़ी इतना रोड पे जो वो करते बैठते थे। अगर ये अपनी जिम्मेदारियों को सही से अदा करते हैं तो हमारी टीम को रमज़ान जैसे मुबारक महीने में इतना दौड़ना नहीं पड़ता था, जबकि रमज़ान आने से पहले ही हमने कैंपेनिंग स्टार्ट की थी। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था अपने स्टेटमेंट के ज़रिए कि आप लोग रमज़ान में हम लोगों को कम से कम ये दौड़ धूप से बचा लो, हम लोगों को थोड़ा हम पर मेहरबानी कर दो, क्या हम रमज़ान में कैंपेनिंग को कंटिन्यू ना रखें, तुम काम कर दो। वसीम भाई, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली कि आने वाले 2022 के कॉर्पोरेशन चुनाव में चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, इसीलिए आप इतना ये सब कदम उठा रहे हैं। फिलहाल आपको क्लियर बोल दूँ, ऐसा मेरा कोई अभी इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है। लेकिन अगर से हम में से कोई काबिल, अगर से वो आता है सामने, मेरी टीम से हो या कहीं से हो, कोई भी हो, तो पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर से ऐसा कोई बंदा, मैं या मेरे जैसा कोई बंदा, अगर से वो समाज के लिए फ़िक्र करता है और वो लगातार उनके अधिकार के लिए लड़ता आया हुआ है और हर जालिम हुक्मरानों के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, तो वो औलाद मूसा है। और अगर से वो उतरता है मैदान में तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आपको क्लियर बोल दूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन 2022 में मेरा कोई प्लान नहीं है। आने वाले दिनों में लड़ता हूँ तो इलेक्शन लड़ने में कोई बुराई नहीं है। तो वार्ड नंबर 11 में आपके हिसाब से यहाँ काबिल कौन है आने वाले चुनाव में लेकर? अभी फ़िलहाल देखिए, ऐसा कोई मैं बोल नहीं पाऊँगा कि यहाँ काबिल कौन है, कौन लड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये उसको मत समझ लेना कि मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। आगे आने वाले दिनों में शायद उसके अंदर कुछ और चीज़ें, कुछ कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ ठीक है, बंदे को कर लेना चाहिए, तो हम उसको इंशाल्लाह कन्फर्मेशन के साथ में उसका काम करेंगे और उसकी मदद भी करेंगे, पूरी तरह से उसकी कैंपेनिंग में शामिल भी रहेंगे। कौन है वो, उनका नाम? वो बंदा है हमारा हाशिम भाई रेती वाले। अगर से ये मैं जो नाम लिया हूँ सिर्फ एक बुनियाद पर लिया हूँ, और वो है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कुछ छोटे मोटे, उन्होंने जो भी काम किए छोटे बड़े, उनकी ताकत के हिसाब से उन्होंने काम किया, अल्लाह उसकी जज़ाए खैर उनको अता करेगा। लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नहीं यार, इन्होंने 10-15 लाख रुपया जो वार्ड में लगाया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये वार्ड की फ़िक्र करता है। तो हो सकता है सीट पर्सन बंदा अगर बन जाता है, हम उसको, अभी तो अननोन सीट पर्सन है ना, अनसीट पर्सन, अभी आने वाले दिन में अगर हम उसको सीट देते तो उम्मीद है इंशाल्लाह करेगा। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अगर हमको पूरा कंफर्मेशन मिल रहा है सारी टीम के साथ में और कुछ लगता है क्लियर, हो सकता है आने वाले दिनों में इससे अच्छा कोई बंदा सामने आ जाए। लेकिन अब तक के हमारे सामने इससे अच्छा बंदा फ़िलहाल में नहीं है। आने वाले दिनों में हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं अगर से इससे अच्छा कोई बंदा दिखता है, लेकिन अभी तक के ऐसा नहीं है, हम उसकी मदद करेंगे। तो स्थानिक जो नगर सेवक हैं आपके ख्याल से, वो मतलब वो काबिल नहीं है, उनको आप लोग चुनाव में क्या? देखिए, मौका देने के बाद में अगर से बंदा 5 साल में काम किया रहता तो हम आंदोलन नहीं करते। मेरे एफबी के ऊपर आपने देखा रहेगा पोस्ट 2018 में भी 72 भाई, हलीम भाई और इसके भगत और इसके अलावा हमारे अब्बास सेठ, ये 4 कॉरपोरेटर थे। जैसे ही ये जीत के आए और उसी टाइम से हमारे आंदोलन शुरू हुआ, और जिताने वाली टीम भी हमारे अपने लोग थे। 2018 में भी 72 भाई, हलीम भाई और इसके भगत और इसके अलावा हमारे अब्बास सेठ, ये 4 कॉरपोरेटर थे। जैसे ही ये जीत के आए और उसी टाइम से हमारे आंदोलन शुरू हुआ, और जिताने वाली टीम भी हमारे अपने लोग थे। और उसके अंदर मैं खुद भी शामिल था कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस से मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं खुद भी शामिल था उस कैंपेनिंग में उनके फेवर में। लेकिन उसका फेवर ये नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी भर वो तलवे चाटते रह जाए, बल्कि हमने अगर से उस टाइम में कुछ देखा था तो मदद की थी। और अब हमें अगर से वो उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे अभी एक मिसाल दे दो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला, क्या अगर से वो गलत करे तो पूछा क्या है ना, साहबा से पूछे तो साहबा ने बोले मैं आपको रोकूंगा। तो वो जुर्रत हमें होनी चाहिए। अगर हमारा बादशाह अगर से कुछ गलत करता है तो तुम औलाद मूसा बनकर उस जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो जाओ। अगर से हम काम करते हैं, और आने वाले दिनों में हाशिम भाई, वैसे फ़िलहाल ऐसा नहीं है, वो बंदा अच्छा है, काम करेगा, ऐसी उम्मीद है इंशाल्लाह, और हम उसकी मदद भी करने वाले, ये एकदम खुले अल्फाज हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हाशिम भाई काम नहीं करते तो इंशाल्लाह उतनी ही शिद्दत के साथ हाशिम भाई का विरोध भी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वसीम पठान, रहमतपुर वार्ड नंबर 11 से। ऐसे ही हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप हैं बाखबर। सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।